नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए कैंसर। कर्क राशि वालों की जिंदगी में दो रिश्ते हो सकते हैं, खास करके आपकी लव लाइफ को लेकर। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि उनमें से एक ऐसा भी रिश्ता है जो इस जिद पर है कि आप एक डिसीजन बनाएं। आप दोनों के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते, आपको किसी एक को चुनना है और वो चाहते हैं कि आप उन्हीं को चुनें और दूसरे रिश्ते को छोड़ दें। तो यहाँ पर आप खुद भी ये समझ नहीं पा रहे कि ये जिद आखिर किसकी है, क्योंकि शायद ये दोनों ही रिश्ते सामने से कुछ नहीं कह रहे, पर हाँ अंदर ही अंदर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ट्रिक अपना रहे हैं, लोगों से मदद ले रहे हैं ताकि आप उनके साथ रिश्ता रखें पर दूसरे इंसान से दूरियां बनाएं। और यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है कि आप भी कंफ्यूजन में हैं कि ये इंसान कौन है, कौन ऐसी जिद पर है, कौन ऐसी कोशिशें कर रहा है कि आप दूसरे रिश्ते को तोड़ें। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो हो सकता है आप गलत इंसान पर शक कर बैठें, क्योंकि जब भी बात आती है कि ये इंसान कौन हो सकता है तो हमारी सबसे पहली शक उसी पर जाएगी जो वाकई में अकेला रहता है, या फिर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है, या फिर अपने मुंह से ऐसी बातें कह देता है कि आपको उनको चुनना होगा, आपने धोखा किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके मन में ये छवि आ जाती है कि यही वो इंसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हो सकता है। ये इंसान भी इनसिक्योर हो सकता है। पर जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हम किसी की फिजिकल स्टेट की बात नहीं करते, हम उनकी मेंटल स्टेट की बात करते हैं कि मेंटली कौन अकेला महसूस करता है, मेंटली कौन अपने आप को अकेला पाता है। आज की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परिवार में हैं, जो शादीशुदा हैं, उनको ऐसी कोई परेशानी नहीं है, पर उनके अंदर इनसिक्योरिटीज हैं। उनको हमेशा डर बना रहता है कि अगर आप उनसे दूर हो गए, अगर आप किसी और रिश्ते की तरफ चले गए तो फिर क्या होगा, फिर आप उनसे दूरियां बना लेंगे, फिर आपका रिश्ता टूट सकता है। तो वो इसी तरह के ख्याली पुलाव बनाते चले जाते हैं और ये उनकी ऑब्सेशन हो सकती है, पोजेसिवनेस हो सकती है, उनका डर हो सकता है। बहुत बार हम उनकी इस इनसिक्योरिटी को देख ही नहीं पाते, हम बस यही सोचते हैं कि वो कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, मुझे अपने हिसाब से चलाता है। तो आपके इस केस में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे कि ये इनसिक्योर इंसान कौन है, जो अकेले रहने से डरता है, जो अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है। तो यहाँ पर ये फैसला आप ही बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही दोनों रिश्तों के साथ कनेक्टेड हैं। उनकी मेंटालिटी क्या है, उनकी इमोशंस कैसी हैं, वो आपके साथ रिश्ते में क्यों हैं, और उनकी बातों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इनसिक्योरिटी किसके अंदर है। चाहे आप उनसे फिजिकली दूर हैं या फिर आप उन्हीं के साथ रहते हैं, तो इस चीज को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। पर हाँ, फिर भी आपको कंफ्यूजन्स हो, आपको डर हो कि आपसे गलती ना हो जाए, तो आप किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप पता करवा सकते हैं कि ये इंसान कौन हो सकता है। मेरे इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि कहीं आप सिर्फ उस इंसान पर शक ना कर बैठें जो अकेला रहता है, या फिर जिसके पास परिवार नहीं है, या फिर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि ये वही हो। तो जो भी फैसला करिएगा सोच समझ कर करिएगा, किसी को भी उनके स्टेटस को देखकर, उनकी फिजिकल स्टेट को देखकर जज मत कर लीजिएगा। उन दोनों की मेंटल स्टेट को देखिए, उनकी इमोशनल स्टेट को देखिए। अगर वो आपके साथ रिश्ते में है तो क्यों है, रिश्ता रखना चाहते हैं तो क्यों रखना चाहते हैं, उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, फिर शायद आपको आपका जवाब मिल सके। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी।
धन्यवाद।